विश्वविख्यात दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में हम हैं और आज यमुना जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी और सचेतक बलभद्र दास जी हैं। महाराज जी, आज यमुना जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है, क्या महत्व है सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए? या कृष्ण भगवान के बहुत करीब का वास्ता रहा है यमुना से। एक्चुअल यमुना जी भगवान के धाम में गोलोक में बहती है, लेकिन जब भगवान इस पृथ्वी पर पधारते हैं, धराधाम में पधारते हैं, तो भगवान को लीला सुख देने के लिए यमुना जी इस पर आती है। जहाँ यमुना होता है, ब्रजभूमि होता है, गिरिराज गोवर्धन होते हैं, भगवान वही लीला करते हैं। कई बार प्रयास किया गया, लेकिन वो भाव नहीं आता है जो यमुना के तट पर आता है। प्रायः भगवान ने ब्रज में लीलाएँ किए, यमुना के तट पर किए। शरद पूर्णिमा के दिन है जब भगवान ने महारास किया, जल से कालिंदी के तट पर ही किया। तो जो यमुना है स्वयं भगवान की तो पटरानी भी है, पत्नी भी है, और उनके अनादिक शक्ति भी है। यमुना जी उनके शक्ति भी है। तो यमुना जी साक्षात है भगवान के प्रेयसी है, इसलिए सदैव भगवान क्रीड़ा आनंद यमुना जी के साथ में लेते हैं। और यमुना जी स्मृति का है, जितने जन है, साधु जन है, भक्तजन है, शुद्ध सजन जन है, उनको प्रेम प्रीति प्रदान करती है और कृष्णा के कृपा प्रदान करती है। ये यमुना जी की विशेषताएँ है। आध्यात्मिक विशेषताएँ ज़्यादा है संसारिक अपेक्षा। संसारिक दृष्टि से हम लोग जानते हैं कि नदी है, बहती है, ज़्यादा पता नहीं होता सामान्य जन को, लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुष है उनको यमुना के महत्व पता है, यमुना की विशेषताएँ पता है, यमुना के अंतरंग शक्तियाँ भी पता है। ये मूल रूप से कृष्ण के पटरानी है, ऋषि है। हमारे साथ यमुना परिवार काउंसिल के मुख्य कपिल गर्ग साहब भी हैं। कपिल साहब, आज यमुना जयंती भी है और यमुना उत्सव पे आप लोगों ने ये प्रोग्राम विश्वविख्यात इस्कॉन टेम्पल में मना रहे हैं। प्रभु जी, सबसे पहले तो विजन टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और साधुवाद। आप मतलब यमुना जयंती, यमुना जी सूर्यदेव की पुत्री है, यमराज की बहन है, शनिदेव की बहन है, भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी है। और केवल धार्मिक महत्व यमुना जी का नहीं है, हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से यमुना जी का हाल, जो पानी है वही 12 महीने पानी उपलब्ध नहीं रहता है, और उस दिशा में पानी 12 महीने रहे। पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, उनके मार्गदर्शन में सरकारों से बातचीत, NMC जी, नमामि गंगे, सब लोग मिलकर एक बड़ा इस रूप में कि 12 महीने कैसे पानी रहे, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो सभी जो मूल समस्याएं, चाहे गंदगी की है, चाहे अन्य समस्याएं, वो ठीक होंगी और आस्था भी बनेगी निश्चित रूप से। और आस्था की जो बात आपने कही, उस बात को ध्यान में रखते हुए जो 22 किलोमीटर की पल्ला बट्टावरपुर से लेकर कालिंदी कुंज की बेल्ट है, इसमें आज अलग अलग स्थानों पे 9 से 10 स्थानों पे यमुना परिवार काउंसिल के माध्यम से यमुना जी की आरतियाँ चल रही हैं। 3 महाआरतियों के कार्यक्रम पूर्व में आयोजित हो चुके हैं और इस प्रकार के लगातार आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिससे जन जागृति हो, लोग जुड़े और इस प्रकार से एक माहौल बने कि लोग वाकई जागरूक हो और माँ यमुना जी के प्रति सचेत हो। आप देख सकते हैं यमुना जयंती के उपलक्ष्य में न केवल हमने यमुना जी का जन्मदिन मनाया है, यमुना जी के रूप में एक बालिका यहाँ बनकर आई है। आदरणीय सांसद लोकसभा इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमान शंकर लालवानी जी हमारे बीच में थे। अनेकों यमुना साधक और यमुना भक्त दिल्ली से इस इस्कॉन मंदिर प्रांगण में आए हैं। तो संदेश यही है कि यमुना जी के लिए हमें तन मन धन से लग जाना है। पिछले 2.5 वर्ष से हम लोग लगे हुए हैं, पर अब इसको और ताकत से लगने की आवश्यकता है। चाहे उसमें वृक्षारोपण हो, सफाई अभियान हो, नदियों में पानी की बात हो, अन्य जो भी पर्यावरण या जलवायु से जुड़े विषय, उन सब पे यमुना परिवार पूरी तरह सचेत है। पूज्य स्वामी जी के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आस्था की वजह से सामाजिक कार्य और मजबूत होता है और पोषित होता है। आपने मुनि जी का नाम लिया, परमार्थ निकेतन के वो भक्त हैं। कितना इंस्पिरेशन मिलता है उनसे आपको और आपकी पूरी टीम को जो दिल्ली में है? स्वाभाविक है, देखिए भारत एक भावनात्मक देश है। लोगों में आस्था, धर्म, अध्यात्म, इन सब के प्रति एक पूरा श्रद्धा का भाव होता है। पूज्य स्वामी जी आज विश्व में धर्म पताका को लेकर चल रहे हैं और पिछले 30 से 35 वर्षों में यूँ तो गंगा आरती वर्षों से होती चली आ रही थी, भगवान भागीरथी जी ने उसको आरंभ किया था, परंतु इसको जो आज मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश और दुनिया में पहुंचाने का काम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने किया है। और परमार्थ निकेतन एक ताकतवर सेंटर के रूप में, आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभर के आया है। तो निश्चित रूप से स्वामी जी का मार्गदर्शन, उनका सब कुछ सानिध्य हमें मिलता है। कल भी हम लोग मथुरा वृंदावन में कार्यक्रम में पूज्य स्वामी जी का हमें
आशीर्वाद और स्नेह वहाँ प्राप्त हो, बताते रहते हैं कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, तो हम उस कार्य को उस प्रकार से करते हैं। निश्चित रूप से हमें भारत सरकार यदि किसी परियोजना में जुड़ जाए तो भगीरथ से भगीरथ प्रोग्राम और भगीरथ से भगीरथ काम बहुत आसान हो जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे का जो एक प्रकल्प लिया था, वही अब यमुना की ओर भी प्रशस्त हो रहा है और आपके कार्य को भी और सुगम बना रहा है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रधानमंत्री का तो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो जो बैकग्राउंड है, उनकी जो पृष्ठभूमि आप देखेंगे वे तो निकले ही इन्हीं सब चीज़ों से। उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया, तो अब उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि हम सबको माँ यमुना ने बुलाया। तो गंगा जी का कार्य तो चल ही रहा है, वो लगभग पूरा हुआ और आगे भी चलता रहेगा, परंतु अब यमुना जी के कार्य की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी आप देखिए 2-3 बार यमुना जी का जिक्र किया। नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से हमारे बीच में रुद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो आए हुए हैं। तो ये सभी संस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में, जी अशोक कुमार जी जो नमामि गंगे के डीजी हैं, अनेकों महानुभावों के नेतृत्व में लगातार कार्य हो रहा है। आज G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है और किस प्रकार से नदियों पे, पर्यावरण पे एक उदाहरण के रूप में हम सारा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसा कपिल जी बता रहे हैं कि भारत का यमुना, गंगा और नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है वो विश्व में एक चुनौती नहीं था, एक चुनौती हुआ करता था। आज वो एक सक्सेस स्टोरी की ओर जो बढ़ता हुआ और वो एक सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनता हुआ। तो इस विश्वविख्यात दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से मैं प्रणव प्रखर, विजन टेलीविजन वर्ल्ड के लिए।